जय हिंद दोस्तों। तो अभी जो इंटीग्रेशन चल रहा है इसमें हम 6 फार्मूला बता रहे हैं, जिसमें 3 फार्मूला बता भी दिए, साबित भी कर दिए और उस पर कुछ क्वेश्चन भी बता दिए थे। कल जो हम फार्मूला साबित किए थे उस पर आधारित आज कुछ क्वेश्चन बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम तीनों क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आपके सामने लिख देते हैं कि क्वेश्चन क्या था। सॉरी, इस क्वेश्चन निकल गया, फार्मूला क्या था। छोड़ो, मिटाने का काम बाद में, पहले फार्मूला लिख देते हैं। जो हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे पहले उसको लिख देते हैं। कहाँ गया फार्मूला? इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा? हाँ सही, इंटीग्रेशन dx बटा अंडर रूट, ठीक है दिख रहा। फिर इंटीग्रेशन dx बटा अंडर रूट, फिर इंटीग्रेशन dx बटा अंडर रूट। मतलब तीनों इसी तरह से था, बटा में था और उसके बाद रूट ओवर में था या अंडर रूट में था। अब है क्या, सब खेला है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। या तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर जुट रहा होगा, या तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के बीच में प्लस के साइन होगा, या तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन होगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन होगा। देखो मतलब या तो ऐसे हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो ये हो सकता है कि प्लस में माइनस रहे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या तो ये हो सकता है कि पहले ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूले को हम कल प्रूफ कर दिए थे और आज फिलहाल इसी पर आधारित हम क्वेश्चन बताएंगे, तो इसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है अगर याद हो तो पहले वाले में लॉग लगेगा और दूसरे वाले में भी लॉग लगेगा। इसमें लॉग नहीं लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन आपको मालूम है। जैसे ये वाला देखिए, अगर आपको पता है तो ये एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स। और अगर नहीं जानते हैं तो माफ़ करना, ठीक है, नहीं जानते हैं तो पहले आपको डिफ्रेंशिएशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन यही होता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन ही होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस में रहे तो बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस में रहे तो बोलते हैं साइन इनवर्स। तो ये भी हमको समझ में आ गया कि इसका इंटीग्रेशन कुछ इसी तरह से होगा, साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। तो ये थोड़ा आसान था क्योंकि ये वाला जिसको आता है, ये वाला फॉर्मूला जिसको पता है, तो इसी से ये भी कंपेयर करके याद कर लेगा। बाकी इन दोनों में याद रखना है। तो इन दोनों में कुछ टफ नहीं है, लॉग लिखना है फिर लिखना है एक्स, लॉग लिखना है फिर लिखना है एक्स, जोड़ जोड़। इसमें क्या दे देना है, रूट अंडर, जो पहले से है ना रूट वाला वही बैठा देना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें क्या करना है, लॉग एक्स प्लस जो यहाँ है ना वही बैठा देना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, वो तो बैठा दीजिए प्लस सी। बस यही 3 फॉर्मूला ध्यान रखना है आज के लिए। ये तीनों सूत्र को नोट डाउन कर लो, और अगर कर लिए हैं तो मेरा काम था बताना, हम आज बता दें। अब हम क्वेश्चन बताएंगे कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा मिलेगा, किस तरह से क्वेश्चन रहता है। चलिए क्वेश्चन इजी से ही स्टार्ट करते हैं, हल्का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिए, डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16, डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो गया, और 16 को लिखेंगे 4 के स्क्वायर। मतलब अभी कुछ वैसा लिखवे नहीं किए कि हम आपको समझाएं। समझ में आया या नहीं आया? इतनी सुन के लिए क्या करना है, तो सबको आप लोग समझ जाइएगा। इसे क्या करते हैं, आप लोग भी पता है कि 16 को हम 4 के स्क्वायर लिख सकते, लिखें। अब सिंपल है कि ये फॉर्मूला किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस है, तो आपको फॉर्मूला देखना होगा। अगर सूत्र याद है तो अच्छा, नहीं तो
देख के बता दीजिए। लॉग एक्स प्लस रूट अंडर जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का है लिखोगे, सीधे एकदम 16 लिखो प्लस सी, बन गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा 9x² - 4 रूट अंडर में 9x² - 4 इंटू डी एक्स। इसको कैसे इंटीग्रेट करें, देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी एक्स बटा अंडर रूट 9x² को लिख सकते हैं, 9x² को लिख सकते हैं हम 3x के होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर। इसका मतलब है कि x के जगह पर अब x नहीं चलेगा, जहाँ x सोचते थे अब उसके जगह पे इस्तेमाल हम करेंगे 3x, और जहाँ हम a कहते थे उस a के जगह पे अब इस्तेमाल करना है हमको 2। यानी अब फॉर्मूला बन गया रूट अंडर x² - a², भले x नहीं है लेकिन x। अब ऐसा सूत्र देखो x² - a², तो फॉर्मूला हो गया लॉग x मतलब 3x, 3x लिखेंगे प्लस रूट अंडर, यही चीज़ लिख दो। तो इसी को क्यों लिखें, जहाँ से शुरुआत किए थे वही बैठा देंगे 9x² - 4 प्लस सी, लेकिन इतना अपने रुकना है बटा में 3। कोई पूछेगा कि आप बटा में 3 यहाँ क्यों किए, यहाँ नहीं किए क्योंकि यहाँ वेरिएबल के साथ कुछ गुना नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में वेरिएबल के साथ मतलब x के साथ 3 गुना है। यहाँ पे सिर्फ x² नहीं है बल्कि 3x², यानी x के साथ 3 गुना है, इसीलिए 3 से भागा देना पड़ा। अगर नहीं होता तो हम भागा नहीं देते। एक और क्वेश्चन इसी तरह से बटा में ही है, dx बटा रूट अंडर 9 - 25x²। नीचे लिखे, हाँ इतना जगह काफ़ी है। इंटीग्रेशन dx बटा रूट अंडर 9 - 25x², आराम से दिखाई देगा आपको। एक ही लाइन में सॉल्व कर देंगे, क्या दिक्कत है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx बटा अब अंडर रूट में ही 9 को लिखेंगे हम 3 के स्क्वायर, अब 25 को लिखेंगे 5x के होल स्क्वायर। तो अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाला जो फार्मूला है इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला फार्मूला तीसरा। जैसे ही पहला फार्मूला था देख लो, ये एक तरह से क्वेश्चन नंबर पहला तो फार्मूला भी पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा तो फार्मूला भी दूसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा तो फार्मूला भी तीसरा आ गया। इसमें x² माइनस में, समझो x² माइनस में x² माइनस में, तो ये फार्मूला भी तीसरे लगेगा। क्या लगेगा, इसका सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स x बटा है, इसमें x कितना चल रहा है, x क्या है 5x, तो साइन इनवर्स x मतलब 5x, अब बटा a मतलब कितना 3 प्लस सी, दैट्स ऑल, बन गया। लेकिन इतना पे छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल x के साथ में 5 होना है। तो कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब पे पढ़ते पढ़ते हम ये सब चीज़ भूल जाते हैं, तो गलती हो जाता है, लेकिन आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। 5 से भागा दे देंगे, तो 5 से यहाँ लिखो चाहे यही लिख दो 1/5, तीनों बन गया। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन जो आपको हम बताते हैं, इंटीग्रेशन dx बटा रूट अंडर 1 + 4x²। देखो इंटीग्रेशन dx बटा अंडर रूट में 1 + 4x², फिर पहले वाला फॉर्मूला चलेगा। एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपको भी आदत हो जाएगा एक ही लाइन में सॉल्व करने का, इसलिए नीचे वाले लाइन में आते हैं। इंटीग्रेशन dx बटा अंडर रूट 1 को तो 1 के स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन 4x को लिखेंगे 2x के होल स्क्वायर। अभी
किस पर आधारित है, ऊपर वाले पे। इसका सूत्र क्या होता है, लॉग। उसके बाद x, तो x मतलब इधर चलिए रहा है 2x, तो 2x लिखेंगे अब प्लस रूट अंडर वही जो कि नीचे है। तो यहाँ जैसे है वैसे बैठा दो ना, जैसे इसको अगर रखेंगे भी तो फिर से तो वही पहुँच जाएंगे, सीधे लिखो 1 प्लस 4x² प्लस c बन गया क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx बटा √2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर। दो माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस 1 इस तरह से दिए हुए। तो इसमें भी क्या फर्क पड़ता है, 2 माइनस एक्स को पूरा वेरिएबल मानेंगे। देखिए वेरिएबल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक सही मिलेगा, सिर्फ एक सही रहेगा, मतलब एक ऐसा टर्म जिसमें एक्स शामिल हो, एक ऐसा टर्म जिसमें एक्स सम्मिलित हो, चाहे वो 2 प्लस एक्स हो, 2 माइनस एक्स हो, एक्स माइनस 2 हो, 2x हो, 3x हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो, मतलब एक ऐसा टर्म जिसमें एक्स सम्मिलित हो, एक्स शामिल हो, उसी को वेरिएबल लेके चले। क्योंकि आगे जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें सीधे एक्स नहीं मिलेगा, तो इसमें एक्स है आई 1 के स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है, फिर भी तो वही बतिया है ना कि कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के बीच में प्लस के चिन्ह है। मतलब इसका सूत्र अगर डायरेक्ट देखें तो डायरेक्ट लिखें लॉग प्लस एक्स, एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब वेरिएबल 2 माइनस एक्स है प्लस अंडर रूट में जो देख रहे हैं वही लिख दो, 2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी बन गया सॉल्व। देखो बनाना बहुत आसान है, लेकिन मेन दिक्कत है कि फॉर्मूले नहीं याद रहता। इतना दिन सब बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, उसको सूत्र भी नहीं याद रहता, तो बार बार सूत्र के लिए कॉपी पलटेगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस आप कीजिए कि आपको फॉर्मूला याद हो। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटा रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, देखो क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटा में tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, मानना पड़ेगा तब बनेगा। मतलब यहाँ ऐसे करना है कि आपको tan x बराबर मान लेना है, tan x इक्वल टू टी या जेड जो भी हो सके। फिर tan x के डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। फिर सभे सब्स्टिट्यूट करो इसी लाइन में, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे देखो एक लाइन हम छोड़ दिए, इस जगह पे लिखना चाहिए था डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हम छोड़ दिए, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। करना क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू 2x, इसके जगह पर लिख देना है डी टी, सही है, बटा रूट अंडर tan, तो tan को तो ऐसे भी हम t मान लिए, तो लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। अभी किसका सूत्र हो गया, फॉर्मूला देख के बता दीजिए, सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला हम मिटाए भी नहीं, यहाँ देखो यही वाला, तो लिखेंगे लॉग x मतलब यहाँ चल रहा है t प्लस रूट अंडर यही वाला टी स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4 प्लस सी, फिर आंसर तो लॉग टी मतलब कितना, अब जो माने हैं टी उसको बैठे, टी कितना माना है, टी कहाँ माने tan x, तो लिखो tan x प्लस अंडर रूट टी मतलब tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी बन गया। तो इन सब हिसाब में कुछ इतना बड़ा कैलकुलेशन है, मेन इसमें दिक्कत होता है कि आप फॉर्मूले नहीं याद रख पाइएगा तो अटक जाइएगा, कौन सा सूत्र लगेगा यही नहीं समझ में आएगा। और अगर कोई सूत्र लिख के दे फटाक दबर आप बना दीजिएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, x माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1।
एक्स माइनस वन बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। इसमें तो दो हिसाब हैं, एक ही हिसाब में दो गो हिसाब कंबाइन कर दिया तो अलग अलग करेंगे। इसमें एक के हिसाब में दो गो हिसाब है, ध्यान से समझो हम क्या बोल रहे हैं। मान लो ये आई बराबर है, तो क्या किया है कि आई इक्वल टू, इसको अलग अलग कर दो, एक्स बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। फिर घटाओ, एक है ना, तो इसको लिखो डी एक्स बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, अलग अलग कर दिए। तो इसके बारे में तो सीधे, जैसे तुमको लग रहा होगा कि वन कहाँ गया। देखो होता क्या है ना कि जब अलग अलग करते हैं तो इंटीग्रेशन में इसको अलग किए तो डी एक्स दे दिए इसको, और फिर वन को जब अलग किए थे तो उसको भी दे दिए, वन अलग किए ना, वन अलग किए तो उसके साथ दे दिए डी एक्स, मतलब डी एक्स, एक्स को एक्स के साथ भी गुना किया और वन के साथ भी। तो ये वाला तो सीधे जा लग रहा है, ये तो सीधे आपको नज़र आ रहा है, ये तो सीधे, लेकिन हम सीधे नहीं बना के इसको नाम दे देंगे I2 और इसको नाम दे देंगे I1, बीच में माइनस। I2 आप डायरेक्ट बना देंगे क्योंकि वो किसका फॉर्मूला है, देखो इसका, ये बन जाएगा। दिक्कत होगा इसको बनाने में, क्योंकि यहाँ पर देखे तो एक्स है, तो चलो I1 बनाना शुरू करते हैं। I2 तो सीधे फॉर्मूला है, I2 तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बन जाएगा, I2 में कोई परेशानी नहीं। I1 बनाना, तो I1 के लिए लिखेंगे एक्स बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। हम यहाँ से मानना शुरू करेंगे, हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी, यही वाला। अब नीचे वाला क्यों मानना है, देखो यथासंभव हर बार कोशिश करना है जो रूट के भीतर हो उसको मानो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक्स स्क्वायर को माने, लिखते नहीं, फिलहाल अब इतना लिखे कि लगता है क्या लिखें, इसको लिखना पड़ता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टू एक्स हो गया इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे कितना बैठा देंगे, कहेंगे डी टी बटा दो, बैठा, यहाँ एक्स है वहाँ डी एक्स है, दोनों को एक साथ रखेंगे तो लिखेंगे डी टी बटा में दो, और रूट अंडर टी, क्योंकि पूरा टर्म तो इसे भी हम टी माने थे तो टी बैठा दिए, एक बटा दो रहने दो। इसको अगर सीधा सीधे लिखे तो बोलेंगे टी टू द पावर माइनस हाफ इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट कीजिए तो हाफ रह गया, और टी टू द पावर कितना, तो माइनस हाफ तो पहले से है, लेकिन लगता है कट जाएगा ना, कोई बात ना, आप एडजस्ट कर लेना, हम बोल देते इंटीग्रेट करेंगे तो टी टू द पावर हाफ हो जाएगा प्लस, ठीक है, दिख रहा, हाँ दिख रहा, और फिर हाफ से भागा दे देंगे, जो भागा दिए वो कट गया, तो फाइनली आ गया रूट अंडर हाफ, मतलब रूट अंडर। और टी क्या है, टी आप क्या माने थे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब प्लस सी भी लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिख रहे क्योंकि अभी आधा अधूरा क्वेश्चन है। तो I1 का इंटीग्रेशन हम निकाल दिए, I1 वाला हिस्सा, ये पहला हिस्सा, ये पहला हिस्सा बन गया। अब दूसरे हिस्से को बनाना है I2, तो यहीं पे लिखते हैं I2 तो खैर डायरेक्ट बन जाएगा dx बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका तो फॉर्मूला होता है I2 बराबर, उसका सूत्र है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो x मतलब तो x है, लेकिन a मतलब वन, a मतलब वन है, a मतलब वन है, तो वन के स्क्वायर मतलब a के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सूत्र देख लो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला मतलब सूत्र क्या हो जाएगा, लॉग, अब पहले लिखेंगे x, फिर रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी पूरा फाइनली अगर I बोले तो I1 माइनस I2, यही तो लिखना था। और I1 हम निकाल लिए हैं कितना, I1 निकाल चुके कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर घटाओ I2 वो भी निकाल चुके हैं, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो इस तरह से अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, तभी इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आप कमांड कर पाइएगा। नहीं तो आप लोग जो वन शॉट के फेरा में रहते हैं ना, वन शॉट देखिए उसके लिए जिसका इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो गया, अब लास्ट में वन शॉट देखिए, 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा का जितना भी, डायरेक्ट आप वन शॉट देखिएगा नहीं समझ में आएगा। और
सिर्फ एनसीईआरटी के बदौलत अगर आप सोच रहे हैं कि आप मैथमेटिशियन बन जाइएगा या फिर मतलब अच्छा खासा आप मैथ के जानकार या फिर मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा, तो थोड़ा सा जागते हुए या सोते हुए आप सपना देख रहे हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छा किताब है, इसमें नो डाउट, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से, सीखने के पर्पज़ से आपको कोई ना कोई प्राइवेट किताब फॉलो करना होगा। और हम बार बार बोलते हैं, वही सब का कंपाइल करके, पूरे किताब का कंपाइलेशन करके एक बुक बनाया गया जिससे हम आपको बताते हैं। खैर जो भी हो, आज तो फिलहाल यहीं तक, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है क्या इस टाइप से। हाँ, इस टाइप से डायरेक्ट अगर मिलेगा तो बताएंगे। इसे जितना देखो बताना है इतना हम बता दिए, इसके बाद अगर आप बनाइएगा तो आपसे बन जाएगा। तो फिलहाल आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है, उसके लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।